हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनटू दी अननोन इंडिया, जहां मैं आपको लेके जाता हूं इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड लेसर नोन अमेजिंग लोकेशन पे। और यही खोज मुझे आज लेके जा रही है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के चूड़धार महादेव यात्रा पे, जो आउटर हिमालयाज शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी पे सिचुएटेड है एट अराउंड 12,000 फीट अबव सी लेवल। इस वीडियो में मैं आपको इस यात्रा की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें स्टे, नेटवर्क, फूड, ट्रैक का लेवल, कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक पे और आप ये ट्रैक कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा 3 लोकेशन से स्टार्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। चूड़धार यात्रा में पहले भी एक बार कर चुका हूँ, ये दूसरी बार बुलावा है महादेव जी का। इस बार मैं इसे सरेन विलेज से ट्रैक स्टार्ट करूँगा। चूड़धार यात्रा जो मैंने लास्ट टाइम करी थी, मैंने नौराधार से स्टार्ट करी थी। ये एक रिलीजियस ट्रैक है और इसका नाम श्री चूड़ेश्वर या शिरगुल महाराज जी के नाम पे रखा गया है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहीं से अब ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। इस बार मैं दूसरे रूट से ये ट्रैक कर रहा हूं, और यहाँ से जो ट्रैक डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर के आसपास रहेगा। और कल रात में मैं अराउंड 12 बजे निकला था और मैं यहाँ 11 बजे पहुँचा हूँ। दिल्ली से जो यहाँ इसका डिस्टेंस है समवेयर अराउंड है 450 किलोमीटर पड़ा मेरे को, और अब मैं यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को 4 से 4.5 घंटे लगने चाहिए धर्मशाला पहुँचने में, और जो मेन मंदिर है वो धर्मशाला से भी 1 घंटे का ट्रैक है। तो आज मेरा टारगेट यही रहेगा कि कम से कम मैं धर्मशाला पहुंच जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे के आसपास टाइम हो गया और अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। तो अब मिलता हूं सफ़र में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये यात्रा 3 लोकेशन से स्टार्ट होती है, नौराधार, हरिपुर धार एंड सरेन विलेज। लास्ट टाइम ये यात्रा मैंने नौराधार से करी थी और इस बार मैं इसे सरेन वाली साइड से कर रहा हूँ। नौराधार वाली साइड से आपको ये यात्रा एक साइड 18 किलोमीटर यानी टोटल 36 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, और ये सबसे कॉमन रूट है इस ट्रैक का। दूसरा पॉइंट है हरिपुर धार विलेज, जहाँ से ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और तीसरा और सबसे शॉर्टेस्ट रूट है सरेन चौपाल वाली साइड से, जहाँ से आपको ये 8 किलोमीटर का एक साइड पड़ेगा और टोटल ट्रैक 16 किलोमीटर का पड़ेगा। ये ट्रैक चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए निकलता है। इस सेंचुरी का नाम भी चूड़धार पीक के नाम पे रखा गया है। इस सेंचुरी का एरिया 56.16 स्क्वायर किलोमीटर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से इट्स एन ड्रीमी प्लेस टू हैव एन इनकाउंटर विद द वाइल्ड साइड ऑफ हिमाचल। इस सेंचुरी में आप मोनल, मस्क डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक बियर और लेपर्ड भी देख सकते हैं। हर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिल जाएगा। पूरे ट्रैक में मुझे अराउंड 5 to 6 रिफ्रेशमेंट पॉइंट दिखे, जिसमें से सिर्फ 3 ही ऑपरेशनल थे, बाकी सब बंद पड़े थे। मैंने ये ट्रैक अप्रैल में किया था और इसका बेस्ट टाइम भी अप्रैल टू नवंबर है, इसलिए सारी शॉप्स अभी ओपन नहीं हुई थी, लेकिन ओपन होने की प्रिपरेशन चल रही थी। पूरे ट्रैक में वाटर सोर्स मुझे कहीं नहीं दिखा, सिर्फ एक जगह दिखा, वो भी वाटर पाइपलाइन लीक हो रही थी। इसलिए आप अपनी पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, अदरवाइज़ आपको ट्रैक कंप्लीट करने पर धर्मशाला पे ही मिलेगा पानी। बर्फ़ वाला एरिया आ गया है, तो अब थोड़ा और ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है तो फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
2 घंटे हो गए ट्रैक करते हुए। अब 2 मिनट का रेस्ट करूँगा, तो एक चॉकलेट भी है वो भी खाऊँगा, थोड़ी सी पावर आएगी। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। मंदिर और धर्मशाला दिख गई है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता और रह गया है। और अभी जो टाइम हुआ है मेरे को 2 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं ट्रैकिंग करते हुए। ये आप 2.5 आवर्स में ये ट्रैक हो सकता है। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था, तो नॉन स्टॉप आया हूँ, तो 2.5 आवर्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप थोड़ा और स्लो भी आओगे तो ज़्यादा 3 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हो। इस मंदिर की कुछ की इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे लिखी हुई है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मुझे ये ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रूट वेल मार्क था और ट्रैक पे डायरेक्शन बोर्ड भी लगे हुए हैं। वीकेंड की वजह से लोकल भी दिख रहे थे। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है यहाँ लोकल में, और काफ़ी लोकल भी आते हैं दर्शन के लिए। इस ट्रैक को आप सोलो भी कर सकते हैं। ट्रैक के लेवल की बात करें मंदिर और धर्मशाला तक की, तो मैक्सिमम ट्रैक इजी कैटेगरी का है एक्सेप्ट फ्यू पैचेस। ये ट्रैक आप वीकेंड पर भी कर सकते हैं, और अगर इसकी बेस्ट सीज़न की बात करूं तो अप्रैल टू नवंबर होता है एक्सेप्ट मानसून सीज़न। पाँच मिनट और बस पहुंचने वाला हूँ धर्मशाला में और मंदिर। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चूरधार टेम्पल, और मुझे यहाँ पहुँचने में लगे 2.5 आवर्स। और जो ट्रैक डिस्टेंस की बात करूँ तो ये समवेयर अराउंड 7.5 किलोमीटर है इस मंदिर तक। और एक मंदिर ऊपर और है जहाँ शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वो मैं कल करूँगा, क्योंकि मैं कल ओवरनाइट जर्नी करके आया हूँ और गाड़ी पार्क करके मैं ट्रैक स्टार्ट कर दिया था मैंने। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है अब। ओह ओले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। सही वक्त पे पहुंचा हूँ, पहुंचते ही ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हो ये ओले पड़ रहे हैं। क्या सही टाइमिंग है, जैसे ही पहुंचा हूँ वैसे ही बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई। बारिश भी क्या, ओले पड़ रहे हैं। मैं अगर 10 मिनट भी लेट होता तो मैं गीला हो जाता, और ये प्रॉब्लम हो जाती मुझे यहाँ तक पहुँचने में। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये धर्मशाला है, जिसके रूम का कॉस्ट ₹500 पर रूम है, और इसमें 2 से 3 पर्सन ईजिली अकोमोडेट कर सकते हैं। मैंने ये रूम अंदर से देखे थे, रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉर्मेट्री। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो ये डॉर्मेट्री आपके लिए बेस्ट है, जिसके रहने का कोई कॉस्ट नहीं है। आपको सिर्फ 10 रुपये पर कंबल देने होंगे। मैंने टोटल 4 कंबल लिए थे, तो मैंने सिर्फ 40 रुपये दिए। खाने की बात करें तो यहाँ 50 रुपये में आप राजमा चावल खा सकते हैं। खाने के बाद वक्त हो गया था सोने का, लेकिन थंडरस्टॉर्म और रेन की आवाज़ में नींद कम और डर ज़्यादा लग रहा था। ये है डॉर्मेट्री से बाहर का नज़ारा।
हे गुड मॉर्निंग, डे 2 है और अब मैं जा रहा हूँ शिव मूर्ति पर। कल यहीं धर्मशाला में रात बिताई थी मैंने। ठंड बहुत ज़्यादा है, पूरी रात थंडर स्टॉर्म में बारिश हुई है। इनफैक्ट बर्फ़ भी पड़ी है काफ़ी। अब आके मिलता हूँ रास्ते में। यहाँ ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि अगर एक गलती हुई तो सीधा नीचे खाई में। चढ़ तो रहा हूँ, उतरने में दिक्कत होने वाली है क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा, रास्ता दिख नहीं रहा है। और उतरने में ऑब्वियसली थोड़ा पैर ज़्यादा फिसलता है। बस भोले की कृपा बनी रहे और मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ। थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि धुंध की वजह से ना रास्ता दिख रहा था ना कुछ। धूप निकल आई है तो विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो गई है। ये पीछे देखो बादल कैसे मूव कर रहे हैं। इसके टॉप पे जाना है, 5 मिनट और फिर दर्शन करेंगे शिव जी के। कोई नहीं है मेरे अलावा भी यहाँ पर। वो सब वापसी उतर रहे हूँ। टेंपल पहुँचूँगा जहाँ कल रात में रुका हुआ था आश्रम में, और वहाँ से फिर मैं निकलूँगा सीधा चौपाल के लिए। वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और बीच में कहीं हॉल्ट करेंगे। मुझे आश्रम से ऊपर शिव मूर्ति तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगे और मुझको भी उतरने में 30 मिनट्स लगने चाहिए क्योंकि थोड़ा स्लिपरी भी है।
सो फाइनली सेफली पहुंच गया हूं मैं आश्रम में शिव मूर्ति के दर्शन करके। और ये है आपका मेन मंदिर। मैं इसके अंदर जाऊंगा, अंदर से वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। चौधर मंदिर को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से ये मंदिर प्रचलित है। एक दूसरी कथा जो प्रचलित है उसके अनुसार प्राचीन समय में चूरू नाम का एक शिव भक्त अपने बेटे के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करता था। एक दिन अचानक एक विशाल सांप निकलकर चूरू और उसके बेटे को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी चूरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। चूरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सांप के ऊपर गिर गया और इस तरीके से चूरू और उसके बेटे के प्राणों की रक्षा भगवान शिव ने की। एक तीसरी कथा के अनुसार इसे महाभारत से भी जोड़ा जाता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो पूरे रूट पे और इनफैक्ट समिट पे भी जियो और एयरटेल के नेटवर्क काम करते हैं, लेकिन थोड़े से ऑन एंड ऑफ रहते हैं। ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाला हूँ। जहाँ गाड़ी पार्क करी थी उतरने में अराउंड 2 आवर्स लग गए हैं। 1 आवर 45 मिनट्स लगे मुझे और चढ़ने में मुझे लगे थे 2 आवर्स 50 मिनट मंदिर तक। और मंदिर से ऊपर जो शिव मूर्ति है उधर आपको एक्स्ट्रा 45 से 1 आवर एक्स्ट्रा और लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस। मिलते हैं आप एक नए ब्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंडिया की अमेजिंग लेसन नोन लोकेशन के लिए। टिल देन बाय बाय।